कुतुब मीनार 73-74 मीटर है, गाजीपुर 62-63 था 2019 में, अभी वो कुतुब मीनार को पार कर चुका है। भलसावा वाला कुतुब मीनार के बराबर हो रहा है। आपने बोला था साफ करोगे, आपने बोला था जमुना जी साफ करोगे। नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होता क्या है वो जनता डिसाइड करती है कौन कितना पॉपुलर है, दिल्ली की जनता डिसाइड कर लेगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी वो ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि आप उनकी 50-55 में से 25 सीटें खींच लो। वो अभी भी 40, 42, 45 सीट ले आएंगे चाहे वो बोल नहीं रहे हो। पहले जवाब तो देने दो ऐश्वर्या। मैंने आपसे अभी जवाब मांगा नहीं विधायक जी, रिलैक्स। आपने देखा, बोलने तो दो। नो आई डिडंट आस्क फॉर योर रिप्लाई। देखा और महसूस किया दिल्ली की हवा को, दिल्ली की जनता ने देखा जमुना में बहते हुए झाग को, दिल्ली की जनता ने देखा राजेंद्र नगर के सैलाब में दम तोड़ते हुए बच्चों को, और दिल्ली की जनता ने ऐसे बहुत से बदलाव देखे हैं जिसके करंट के द्वारा होती हुई मौतों को देखा है। दिल्ली की जनता ने एक के बाद एक ऐसे ऐसे कार्य देखे हैं कि उसे देख के ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी ने काम कम किया है और काम तमाम ज्यादा किया है दिल्ली का। इसीलिए आपने करने नहीं दिया वो कहते हैं तरीके से स्पष्ट है। और दिल्ली की जनता ने यह भी देखा है कि कट्टर ईमानदार का स्वघोषित तमगा लगाकर आने वाले लोग कौन कौन से आरोपों में नहीं है। हवाला से लेकर मंत्री लोग, घोटाला से लेकर जमीन पे वक्फ बोर्ड के जमीनों के घोटाले से लेकर माफियाओं से बात करने से लेके फर्जी डिग्री तक लेके इतने विविधतापूर्ण आपके ऊपर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, जो मुझे लगता है भारत की राजनीति में आसानी से इतने कम समय में देखने को नहीं मिले होंगे जो आम आदमी पार्टी को देखने को मिले। इसीलिए जनता को आपकी बात के ऊपर, अगर भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता के प्रतीक हैं तो केजरीवाल जी, अविश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं तो केजरीवाल जी, और विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। इसलिए दिल्ली की जनता ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ भुगता है। तो अब दिल्ली की जनता भली कहते हैं काम आपने नहीं करने दिया, केसेस आपने डेलिबरेटली उन पर लगाए। वो कहते हैं ईडी सीबीआई आपने यूज की, काम आपने नहीं करने दिया। पहले 3 साल एमसीडी आपके पास थी, अब 2 साल से इनके पास है। एलजी तो है ही आपके, काम आप कुछ करने नहीं देते। जो भी वो तो फ्री बिजली पानी देने निकले थे, शराब का बहाना या शराब का तमगा आपने उन पर जड़ दिया। ये सारे आरोप वो घुमा के आप पे लगा देते हैं सुधांशु जी कि यू आर द मेन कल्प्रिट, बीजेपी इज द मेन कल्प्रिट। देखिए बड़ी मजेदार बात यह है, देखिए आम आदमी पार्टी का कितना विचित्र तर्क है। एक तरफ कहते हैं उन्हें काम नहीं करने दिया गया, फिर कहते हैं काम के नाम पे वोट मांगो। मेरे भाई साफ साफ तो बता दीजिए, अगर आप अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं इसका मतलब काम करने दिया गया तभी आप काम कर पा रहे हैं, और अगर आपको काम नहीं करने दिया गया तो आपने कौन सा काम किया है जो वोट। यही देखिए अपने को, यह वास्तविकता यह है कि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जहां पर इनकी असफलता रही वहां उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना है। और बाकी सब बातों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं जो इनकी कथनी और करनी में जो अंतर था, जो अभी ऋतुराज जी कह रहे थे, जो कहते हैं वो करते हैं। अरे क्या क्या नहीं कहते हैं वो छोड़िए, वो बातें बहुत बार हो गई हैं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो सब पूरी देश को पता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम करने दिया। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये आप कहते हैं कि दिल्ली में तो आपकी पूरी सरकार नहीं है तो आप लोकपाल नहीं ला पाए, जन लोकपाल वाली पार्टी है ना, तो पंजाब में क्यों नहीं आया है? पंजाब में तो कोई समस्या नहीं, पंजाब में से जवाब ले लेते हैं। मतलब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट पर गोली चलने से लेकर जो पंजाब में आतंकवाद के दौर में नहीं हुआ, भयंकर दौरों में नहीं हुआ कि पुलिस के कार्यालय पे छापा मारकर लोग छुड़वा ले जाएं और पुलिस को मजबूरन में छोड़ना पड़ जाए, वो दिन देखने को मिले हैं। और पंजाब में इन्वेस्टमेंट घटकर 2021-22 में जो 23 और 23.5 हजार करोड़ रुपए का आ रहा था, इस साल का जो 2022-23 का डाटा है, 23-24 का भी डाटा नहीं आया है, वो 3,500 करोड़ पे आ गया। यानी इतना ज्यादा डाउनफॉल आके पंजाब में देखा है। और सिक्योरिटी का आलम यह है कि कैप्टन अमरिंदर से 2 गुना बड़ा फ्लीट है भगवंत सिंह मान का। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री को अन्य राज्यों से थोड़ा ज्यादा ही सिक्योरिटी की जरूरत है, मगर साहब ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि अमरिंदर सिंह जी से 2 गुनी सिक्योरिटी की जरूरत है? फिर आप वहां तो सब कुछ आपके हाथ में है ना। तो विधायक जी जवाब दे रहे हैं सांसद महोदय। अब तक